अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात के 2:30 बज रहे हैं। एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ मैं आपके सामने मार्केट के एनालिसिस के साथ और एक दफ़ा फिर से आपके ऑल्ट कॉइन शामिल करूँगा जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजे हैं। और सिर्फ आप लोगों के लिए देखो, रोज़ाना मैं रात में आ रहा हूँ कि जो भी ऑल्ट कॉइन्स आप मुझे बोलो मैं उसके आपको एनालिसिस दूँ। और जो लोग यहाँ पैनिक कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे मुख्तलिफ स्पॉट की होल्डिंग्स लेके बैठे हुए हैं, उनको यहाँ पर जो है ना कंटिन्यूसली यहाँ मैं सपोर्ट दे रहा हूँ ताकि उनको पता हो कौन कौन से लेवल उनके ऑल्ट कॉइन्स के इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से लेवल ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं होल्ड होना, अदरवाइज़ वो ऑल्ट कॉइन जो है मुसीबत में आ सकता है। या फिर कौन से ऐसे लेवल हैं जब क्रॉस होंगे तो दोबारा उनका ऑल्ट कॉइन जो है बुलिश हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है आप लोगों को मालूम पड़ती रहनी चाहिए। और अगर आपको ये चीज़ें मालूम पड़ेंगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा कि जिस ऑल्ट कॉइन को आप होल्ड कर रहे हो आखिर उसे होल्ड करना चाहिए, नहीं होल्ड करना चाहिए। तो जिन लोगों के ऑल्ट कॉइन्स हम पिक कर लेंगे वेल एंड गुड, और जिन लोगों के ऑल्ट कॉइन्स नहीं पिक कर पाएंगे उनसे एडवांस में माजरत चाहूँगा। और परेशान नहीं होना, आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी है। जिन लोगों के ऑल्ट कॉइन्स इस वीडियो में शामिल नहीं होंगे उनके नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। मायूस नहीं होना है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, और कमेंट्स करते रहो। आपका भाई पंप हो डंप हो, मार्केट जैसी भी चल रही हो आपके साथ है। और उन लोगों जैसा नहीं हूँ भाई कि मार्केट पंप हो रही होगी तो रोज़ाना वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट डंप करेगी तो साइड पे होकर बैठ जाऊँगा। आप जानते हो मैं इस तरीके से नहीं करता हूँ। और जैसी भी सूरत हाल हो मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, तो आगे भी रहूँगा। एनीवेज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम मार्केट पे एक नज़र डाल लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप इस टाइम मेरे सामने ओपन है। और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप चल रहा है इस टाइम चल रहा है $3.14 ट्रिलियन। लास्ट 24 आवर्स के अंदर 0.48% की कमी इसमें है। बट बहरहाल ओवरऑल लास्ट 3 to 4 डेज से डंप के बाद खासतौर पर जो है ना मार्केट लगभग साइड वे से ही चल रही है, यानी बहुत बड़ा पैसा मार्केट में आया भी नहीं है ओवरऑल, और बहुत बड़ा पैसा जो है मार्केट से निकला भी नहीं है फाइनल डंप के बाद। तो यहाँ पे ये सूरत हाल जो चल रही है इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वीकेंड का भी है। और सैटरडे और संडे को नॉर्मली वीकेंड होता है मार्केट के अंदर, और फ्राइडे से वॉल्यूम जो है ना कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो वीकेंड पे यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट के अंदर जो खास मूवमेंट आपको नहीं दिख रही है। एनीवेज, यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें 60.63% पे डोमिनेंस चल रही है, जो कि लास्ट डंप के अंदर 64 पहुंच चुकी थी। बहरहाल अब यहाँ पे 60% पे आके बैठी हुई है। और वीकली क्लोजिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डोमिनेंस के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप जो है मेरी शाम वाली वीडियो देख लो, मैंने अपलोड की थी शाम में, जो उसमें मैंने डिटेल से बताया आपको कि डोमिनेंस के अंदर हम क्या चाह रहे हैं कि मार्केट में क्या हो तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा होगा। लिंक पिन कर दूंगा ऊपर, इस वीडियो के बाद उसको भी देख लेना अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। इसके अलावा इथीरियम की डोमिनेंस की बात करें तो उसके हालात जाहिर सी बात अब सबको पता है कितने अच्छे नहीं है। 10% भी डोमिनेंस चल रही है, और अगर ऑल्ट सीजन को ट्रिगर होना है तो इथीरियम की डोमिनेंस का इंक्रीज होना ज़रूरी है। बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरना और इथीरियम की डोमिनेंस का बढ़ना, ये वो चीज़ होती है जो ऑल्ट सीजन के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो वो इस टाइम 35 पे चल रही है। बहुत अरसे के बाद जो है मार्केट में इतना खौफ, इतना पैनिक फैला हुआ हम देख रहे हैं। और लास्ट टाइम ये खौफ जो था ना हमने देखा था जब बिटकॉइन 50,000 की सपोर्ट पर जाके बैठा हुआ था, बार बार उसको रिटेस्ट कर रहा था। लोगों के दिल में खौफ था कि भाई सपोर्ट टूटेगी तो ऑल्ट कॉइन्स कहाँ जाके बर्बाद होंगे, कितना बर्बाद होंगे। और वही सूरत हाल, वही खौफ, बल्कि उससे ज़्यादा खौफ जो है हमें इस टाइम दिखाई दे रहा है। और हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक तूफान से पहले की खामोशी चल रही है। तो बहरहाल दोस्तों, आज की वीकली क्लोजिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी, कल की वीडियो के अंदर भी, कि बहुत चेंजिंग्स होंगी मार्केट के अंदर, क्योंकि इसी वीक के अंदर जो है डंप आया था। इसी वीक की जो है कैंडल अभी स्टिल चल रही है, और जहां पे कैंडल क्लोज होगी बिटकॉइन के अंदर भी, बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर भी, और टोटल 3 के चार्ट के ऊपर भी, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बहुत कुछ चीज़ें जो है इससे बदलेंगी भी। और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए चीज़ें जो है वो यहाँ पे बुरी होने से बच भी जाएंगी। तो यहाँ पे क्या चेंजिंग्स होंगी वो सब कुछ इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बताएंगे फर्दर वहाँ पे। अभी के लिए बहरहाल आपके ऑल्ट कॉइन्स की तरफ चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पहला जो कमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मोटिवेशन योरसेल्फ का, और यहाँ पे इन्होंने फार्ड कॉइन का पूछा है और र्यून कॉइन का पूछा है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर एक ही ऑल्ट कॉइन का शामिल करेंगे। तो यहाँ पे र्यून का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, इस टाइम चल रहा है 1.180 के ऊपर, काफ़ी डंप हुआ है ये। और उसका बड़ा रीज़न आप जानते हो फंडामेंटली क्या था। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है उधार था जो कि इन्होंने पे किया है अपने टोकन्स के थ्रू। इसी रीज़न की वजह से एक फर्ड आई इसके अंदर, वैसे ही मार्केट जो है नेगेटिव चल रही थी। दोनों चीज़ें मिलकर ऐसी बनी कि यहाँ पर जो है ना इतना नीचे इसको लेके आ चुकी हैं। और ओवरऑल यहाँ पे अगर देखें तो लगभग चल रहा था कुछ हफ्ते पहले ये 7.5 के ऊपर, और वहाँ से अब डंप करता करता ये इस टाइम $1 के लगभग घूम रहा है। ये उस लो पे घूम रहा है कि जहाँ पे लास्ट टाइम 2023 के अंदर था। अब यहाँ फंड बहुत बड़ा है, उसके नतीजे में डंप जो आया है वो भी काफ़ी बड़ा है। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि र्यून जो है ना वापसी कर सकता है। और जिस सपोर्ट पे इस टाइम ये मौजूद है, ये वो सपोर्ट है, ये वो लेवल है कि जहाँ पे इससे पहले
ये 2020 में मौजूद था जब ये लॉन्च हुआ था बाइनेंस के ऊपर। उसके बाद फिर बेयर मार्केट में भी इस लेवल पे आया था 2023 के अंदर, और एक दफ़ा फिर से इस फंड के बाद जो है उसी लेवल के नज़दीक ये पहुंच चुका है। तो यहाँ पर जो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं और अगर वो बहुत एक्सट्रीम लो के अंदर हैं, बहुत एक्सट्रीम लॉस के अंदर हैं, तो मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई चारा उनके पास नहीं है कि वो स्टिल इसको होल्ड करें। और इसके अलावा अगर यहाँ पे र्यून के अंदर कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो है ना वो काफ़ी बड़ा मिल सकता है अगर यहाँ पे जो है ना कुछ मामलात र्यून की मैनेजमेंट जो है बेहतर कर लेती है और इस फंड से बाहर आ जाती है, मार्केट बेटर हो जाती है, तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रहे कि रिस्क उतना ही लीजिए कि जितना मैनेज कर पाएँ, यानी कि उतना ही इन्वेस्ट कीजिए कि जो अगर चला भी जाए तो आपको यहाँ पे दुख ना हो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो है ना आप जो भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो इसके अंदर, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, और एक अभी ले लो और दूसरा जो है ना अगर हमें मज़ीद मौका मिलेगा नीचे के लेवल्स के ऊपर तो वहाँ पे डीसीए कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि अगर यहाँ पे ये थोड़ा नीचे चला भी जाएगा ना तो वहाँ पे पैनिक नहीं करोगे, बल्कि वहाँ पे आप डीसीए करके एवरेज बाइंग को बेटर कर लोगे। इसके बाद चलते दोस्तों अगले कमेंट की तरफ, और अगला कमेंट हम लेंगे मोहम्मद बिलाल का। 3 ऑल्ट कॉइन्स इन्होंने बताए हैं हमें यहाँ पे, और तीनों यहाँ पे मीम कॉइन्स हैं, और तीनों को हम शामिल ज़्यादा कर भी नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बाकी लोगों के ऑल्ट कॉइन्स भी शामिल कर रहे हैं, तो रैंडमली एक ऑल्ट कॉइन पिक करूंगा इसमें से। तो मैं शामिल करूंगा आज की वीडियो के अंदर पेपे को। ट्रम्प के बारे में आपको वैसे ही बता दूं भाई कि ट्रम्प जो है ना एक मीम कॉइन तो ज़रूर है, बट मीम कॉइन की कैटेगरी के अंदर भी जो है ना काफ़ी नीचे आता है। उसका रीज़न ये है कि सिर्फ 20% जो है यहाँ पर पब्लिक के लिए इन्होंने दिए थे, बाकी 80% जो है वो ट्रम्प की टीम खुद उसको होल्ड कर रही है। आपको याद होगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी मैंने इसके ऊपर, क्लियर मना किया था कि आप लोग स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ो। अब पेपे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है मैक्रो लेवल के अंदर। नवंबर के महीने में सेम डिमांड जोन के ऊपर हमने एंट्री बनाई थी, इसी रेंज से लेके हम लोगों ने 200% का एक बड़ा पंप जो है इसमें एंजॉय किया था। अब दोबारा बहरहाल पेपे उसी रेंज में पहुंच चुका है, और ये रेंज जो है ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी अलाइन हो रही है, ये आपको दिख रहा होगा, उसी सपोर्ट पर दोबारा पहुँच चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हिस्ट्रिकली भी एक सपोर्ट एरिया ही मौजूद है, तो ये सपोर्ट जो है पेपे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एज लॉन्ग एज पेपे इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, स्टिल यहाँ पर जो है ना एक अच्छी मूव दोबारा से हमें मिल सकती है। आप लोग वीकली क्लोजिंग पे नज़र रखो जो अभी होने वाली थोड़ी देर के अंदर, और यहाँ पर पेपे के लिए अच्छा ये है कि वो इस ट्रेंड लाइन को लूज़ ना करें। पहले ट्रेंड लाइन, उसके बाद ये सपोर्ट, ये दोनों जो जोन्स हैं इन पर आप लोग नज़र रखो। फिलहाल के लिए बहरहाल वीकली के अंदर जो है अपना सपोर्ट एरिया जो है इसने भी होल्ड किया हुआ है। अगला कमेंट यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग ओमनी का। हर वीडियो के नीचे मेरा ख्याल इनका कमेंट होता है, मैंने काफ़ी बार इस ऑल्ट कॉइन के बारे में इन भाई को बात करते हुए देखा है। एनीवेज आज की वीडियो के अंदर हम इसको शामिल कर लेते हैं। $9 के ऊपर इन्होंने लिया है, और ओमनी के हालात जो हैं पहले से बता रहा हूँ, देखिए बगैर बता रहा हूँ कि अच्छे नहीं हैं, और ये बाइनेंस पे जब से लॉन्च हुआ है तब से ही बुरे हालात हैं इसके, मुसलसल डंप हो रहा है। वीकली की सपोर्ट थी इसकी जो इसने यहाँ पे कुछ अर्सा होल्ड की थी, वहीं से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला था, एक अच्छा पंप देखने को मिला था $6 से, और उसके बाद लगभग यहाँ पे 150% ये पंप हुआ था, बट उसके बाद दोबारा अपनी सपोर्ट को ये तोड़ चुका है, और इस टाइम यहाँ पर उस लो से भी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे इसकी सूरत हाल जो है वीकली के ऊपर अच्छी नहीं है, और इसके अलावा डेली पे देखें तो यहाँ पर भी हालात जाहिर सी बात अच्छे नहीं हैं। और आसान ज़ुबान में इतना समझ लो बस आप यहाँ पर कि जब तक ये 5.93 से नीचे है ये यहाँ पर वीक कंसिडर किया जाएगा। अगर दोबारा अच्छी वापसी इसने करनी है तो इसको ये एरिया जो है वो रिक्लेम करना पड़ेगा। इसके अलावा 4 घंटे के ऊपर भी देख लेते हैं कि हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसके अंदर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बहरहाल एक छोटा सा इसने जो है स्ट्रक्चर ब्रेक हमें दिया था, और यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो की थी, बट उसके बाद दोबारा जो है ना ये ब्लीड कर रहा है। और अभी के लिए अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम का पूछेंगे ना तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ये सपोर्ट है इसकी। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे होल्ड रहती है, बिटकॉइन थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाता है, तो यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर कम से कम जो है ना वापसी भी कर सकता है। और उस सूरत में हमारा जो ये वाला एरिया है ना 5.44 का, ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना रिटेस्ट हो सकता है। और इस सिनेरियो के लिए इनवैलिडेशन जो होगा वो इस लो से नीचे होगा, 4.12 से नीचे होगा। अगला कमेंट लेते हैं यहाँ पर असलम शेख का, और इनका कमेंट है अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं इंडिया मुंबई से हूँ। वालेकुम अस्सलाम। HNT कॉइन का बता दीजिए, पिछले 4-5 टाइम मैसेज कर चुका हूँ। तो भाई आपका ऑल्ट कॉइन शामिल कर लेते हैं आज की वीडियो के अंदर। तो HNT का वीकली के ऊपर मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, कुछ लेवल्स यहाँ मैं मार्क कर लेता हूँ। एक सपोर्ट है हमारी ये वाली, ये लेवल इस टाइम में होल्ड कर रहा है फिलहाल के लिए, और ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर आपके सामने है। और जब तक बहरहाल ये होल्ड कर रहा है इस लेवल को, यहाँ पर जो है ना हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से वापसी हो सकती है। बट यहाँ पे अगर ज़्यादा है बिटकॉइन नीचे आया और बिटकॉइन डोमिनेंस अगर बढ़ी तो ये मज़ीद ब्लीड करेगा। फिलहाल इस लेवल पर नज़र रखो, अगर ये लेवल होल्ड रहता है और मार्केट के हालात थोड़े बेहतर होते हैं तो अच्छी सपोर्ट है और यहाँ से बाउंस मिल सकता है। बट अगर यहाँ पे सपोर्ट ये लूज़ होती है इन केस, तो फिर यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा
ये 2.2 का हो सकता है। तो मेक इट और ब्रेक इट वाली सूरत हाल फिलहाल इसके लिए चल रही है। इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके लिए काफ़ी ये वीकली क्लोजिंग का हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी देख लेते हैं। डेली के अंदर तो सूरत हाल बहरहाल वही है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, आपके सामने है लो हाई, यानी कि ट्रेंड नीचे की तरफ ही है इस टाइम इसका। और इसके अलावा 4 घंटे में भी देख लेते हैं इंट्राडे के अंदर क्या चल रहा है, और इंट्राडे के अंदर भी वही सूरत हाल है। और फिलहाल जो है ना एक रेंज के अंदर ये स्क्वीज़ हो रहा है, तो जल्दी यहाँ पर जो है ना हमें इसके अंदर जो है एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है। अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा वीक दिख रहा है, और उसका रीज़न और कोई नहीं है, बिटकॉइन डोमिनेंस है और बिटकॉइन है। ठीक है भाई, ये हो गया HNT। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला कॉइन देख लेते हैं किसने क्या पूछा है। आमिर हुसैन ने पूछा है आर्बिट्रम का। आर्बिट्रम को हम देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आर्बिट्रम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, अपने ऑल टाइम लो के आसपास ये इस टाइम घूम रहा है। जो लो अब तक लगा चुका है वो लगा चुका है 0.3372 के ऊपर। और इस टाइम बहरहाल जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी, जहाँ पर इसने लास्ट टाइम एक लो लगाया था, और कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, पर बहरहाल प्रीवियसली यहाँ पर इसी सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना लेवल मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे अगस्त से लेकर नवंबर तक जो है ना इसी लेवल पे कंसोलिडेट हुआ था, और उसके बाद हमें जो है ना एक अच्छा बाउंस देखने को मिला था। बड़ा बहरहाल यहाँ पर जो है इस सपोर्ट थोड़ा नीचे दिख रहा है हमें, और आज की वीकली क्लोजिंग अगर यहाँ पे हो जाती है इस लेवल से नीचे, तो ये भी जो है ना इसके लिए कुछ खास नहीं होगा। पर यहाँ पे फिर भी मेरे ख्याल है कि हमें यहाँ पर जो है ना आर्बिट्रम को अगर आप लॉस के अंदर हो तो नहीं सेल करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है स्क्वाल्ट कॉइन के, और जहाँ मार्केट थोड़ा परफॉर्म करना स्टार्ट होगी वहाँ से यही वापसी करेगा, मुझे उम्मीद है इससे भी। तो यहाँ पे आप फिलहाल के लिए इसको होल्ड ही करो अगर बहुत ज़्यादा लॉस के अंदर हो। इसके अलावा 4 घंटे में देख लेते हैं, 4 घंटे के अंदर भी वही सूरत हाल है जो लगभग बाकी ओल्ड कॉइन्स की है, यानी कि बिटकॉइन की तरह ये भी जो है एक लेवल के अंदर आपको दिख रहा है कि स्क्वीज़ हो रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ये आप देख सकते हो एक ट्रायंगल पैटर्न इसमें बन रहा है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो इसका अगला मूव है वो इस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही डिसाइड करेगा। इसके बाद चलते हैं अगले कमेंट की तरफ, और अगला ओल्ड कॉइन हम यहाँ पे लेंगे वैनरी का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, इसको भी देख लेते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर। अब वैनरी जैसे कॉइन्स जो होते हैं ना, ये मार्केट के सेंटीमेंट से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, यानी कि ओवर रिएक्ट करते हैं आप कह सकते हो। अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव होंगे तो ये बहुत बुरा डंप करते हैं, और इसकी मिसाल आप प्रीवियसली भी देख सकते हो, जब मार्केट के सेंटीमेंट्स नवंबर के महीने से पहले ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छे नहीं चल रहे थे, ये बहुत बुरा डंप हुआ है। वहाँ पर भी आप नोट करो कि अपने हाई से लगभग ये गया था लगभग यहाँ पे 85% नीचे, और 0.0562 का लो इसने लगाया था। उसके बाद जैसे ही मार्केट के सेंटीमेंट्स बेटर हुए, काफ़ी स्पीड से पंप किया इसने, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग ये 200% तक पंप हुआ था। अब दोबारा अगर ओल्ड कॉइन्स के हालात बुरे हैं तो वैसे इसने दोबारा रिएक्ट करा है, और दोबारा काफ़ी बुरा डंप हुआ है। दोबारा से एक दफ़ा हम देख रहे हैं कि जो इसने हाई लगाया था वहाँ से 80% दोबारा नीचे है। तो यहाँ पर जब तक मार्केट बेटर नहीं होती ओवरऑल, ज़्यादा उम्मीदें आप इससे वाबस्ता नहीं कर सकते, और दोबारा से इसकी वापसी के लिए हमें मार्केट के बेटर होने का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला कमेंट हम लेंगे यहाँ पे आयशा फारूक का, कार्डानो का पूछा है इन्होंने। कार्डानो का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, और क्या चल रहा है वो देख लेते हैं इसके अंदर भी। और यहाँ वीकली के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड इसने अभी तक अपना दोबारा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं किया है, और अभी भी वीकली के अंदर जो है बहुत बुरा नहीं दिख रहा। आपके सामने है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया था इसने, और उसके बाद एक मैसिव हाई बनाया, और उसके बाद जो है ना अब लो बना रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिहाज से कार्डानो उन चंद ओल्ड कॉइन में शामिल है कि जिन्होंने वीकली के ऊपर मैक्रो लेवल के ऊपर अभी तक जो है ना अपना स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और सपोर्ट मौजूद थी इस लेवल के ऊपर, फिलहाल जो है ना ये उसी के ऊपर मौजूद है। अब यहाँ वीकली क्लोजिंग होने वाली है, थोड़ी देर के अंदर आइडिया हो जाएगा हमें कि यहाँ पर सपोर्ट को होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। इसके अलावा डेली में हम देख लेते हैं डेली में क्या चल रहा है। डेली के अंदर बहरहाल बाकी ओल्ड कॉइन्स की तरह फिलहाल ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, और यहाँ पे अभी के लिए लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है, ये भी बाकी ओल्ड कॉइन्स की तरह। बहरहाल वीकली के अंदर बता दिया मैंने कि मैक्रो लेवल के ऊपर जो है ज़्यादा परेशानी की बात इसके अंदर फिलहाल नहीं है। अगला ओल्ड कॉइन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मोहम्मद खालिद ने पूछा है जैस्मी का। जैस्मी को लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है, तो उस वीडियो को आप देख लो, शाम में जो अपलोड की थी मैंने। बहरहाल यहाँ पे आखिरी कमेंट अब लेंगे हम यहाँ पे सलमान हैदर का। लिंक और गाला का इन्होंने पूछा है, लिंक को मैं शामिल कर लेता हूँ आज की वीडियो के अंदर, गाला को नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। लिंक का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। जो लोग यहाँ पे रह गए हैं पीछे, जिनका मैं ओल्ड कॉइन शामिल नहीं कर पाया, प्लीज़ आप लोगों को नाराज़ नहीं होना है, अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, और आपके ओल्ड कॉइन से ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल लिंक का चार्ट मैंने ओपन किया वीकली के ऊपर, और मैक्रो लेवल के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक डिमांड जोन मार्क किया हुआ है। ये बनता है यहाँ पे हमारा 15.27 से लेके लगभग यहाँ पे 12.76 का एक अच्छा डिमांड जोन है, और लिंक ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर फिलहाल भी होल्ड किया हुआ है। बाकी ओल्ड कॉइन्स की तरह इतना बुरा एशर इसका नहीं हुआ, ज़्यादा नीचे तो आया है, हम ये नहीं कह सकते डंप नहीं हुआ है, काफ़ी डंप हुआ है, बट बहरहाल बाकी ओल्ड कॉइन्स तरह बर्बाद फिलहाल नहीं हुआ है।
और यहाँ पे 40% 50% टॉप से नीचे गया था और अभी यहाँ पे टॉप से 40% नीचे चल रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे लिंक को आप देख सकते हो जोन के अंदर। इसके अलावा बता दूँ यहाँ पर कि वीकली का स्ट्रक्चर भी इसे नहीं ब्रेक किया है। उन चंद ऑल्ट कॉइन्स में शामिल है कि जिन्होंने अपना वीकली का स्ट्रक्चर जो है फिलहाल भी होल्ड किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हाई बना, लो बना, एक नया हाई बना और अब यहाँ पर देखो तो दोबारा जो है ना अपना स्ट्रॉन्ग लो का जोन ही रिटेस्ट कर चुका है ये। तो ये हो गया लिंक का सिनेरियो। जो लोग इसको देखना चाहें वो इस लेवल पे देख सकते हैं और जो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं वो स्टिल होल्ड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो क्लोज करते हैं यहाँ पे। काफ़ी देर हो चुकी, काफ़ी रात हो चुकी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल दोबारा से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।